हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मशीन जो कि स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें से जो 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं ये आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे। और ये वीडियो आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी को पता होगा कि ये चाहे आप लोग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी भी कंपटीशन के, सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें से जो 4 टॉपिक लिए हुए हैं ये और ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से होने वाला है। तो इसमें से देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बताने वाले हैं। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम से वो भी आराम से समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात कर ले मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब अगर इसको हम हिंदी में समझे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा या मैग्नेट के द्वारा जितने टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस किए जाते हैं वही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फ्लक्स कहे जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, उत्पन्न बल की चुंबकीय रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय प्रवाह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मातृभाषा यहाँ पे हिंदी है तो हम बिल्कुल हिंदी मीडियम को भी लेके चलेंगे। अब अगर यहाँ पे बात कर ले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे डिनोटेड किया जाता है फाई के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को यहाँ पे फाई के द्वारा डिनोटेड किया जाता है। अगर इसकी यूनिट के बारे में अगर बात कर ले हम यहाँ पे, तो इसका यूनिट जो होता है वो होता है वेवर्स, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में WB के नाम से जानते हैं। अगर 1 वेवर्स के बारे में अगर बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁸ लाइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइंस ऑफ फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले मैग्नेटिक फ्लक्स की, यहाँ पे बात कर ले तो वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि आप लोग बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल टू द फ्लक्स एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर हम इसको हिंदी में समझे तो बोला गया किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, पर यूनिट एरिया, किसी भी पॉइंट पर पर यूनिट एरिया, ठीक है, फ्लक्स की मात्रा ही क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं 1 यूनिट एरिया इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी, जो कि यहाँ पे आप लोग परिभाषा देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है राइट एंगल, ठीक है, तो ये बोला गया क्या, यूनिट एरिया और फ्लक्स के बीच में राइट एंगल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम डिफिनेशन में बताए हुए हैं। अब देखिए, हिंदी पे यहाँ पे लिखा हुआ है एक बिंदु पर चुंबकीय प्रवाह घनत्व उस बिंदु पर प्रवाह के समकोण पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्रवाह होता है, जो कि आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले नेक्स्ट, तो वो यहाँ पे ये है, इसको कैपिटल B से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है, कैपिटल B से, और इसका जो यूनिट होता है, ठीक है, कैपिटल B इक्वल टू φ/a होता है, ठीक है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे फाई क्या है और a इक्वल टू एरिया है। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होता है वो होता है यहाँ पे वेबर अपॉन यहाँ पे m², ठीक है, और या इसको हम लोग टेस्ला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट पॉइंट है परमेबिलिटी। ये परमेबिलिटी क्या होता है, तो द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स थ्रू इट, ठीक है। इसे अगर हम लोग हिंदी भाषा में समझे तो किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो कि अपने से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने दे, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग परमेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, किसी पदार्थ के माध्यम से चुंबकीय बल रेखाओं का संचालन करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो कैसा भी मटेरियल हो जिससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पास होने चाहिए, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम लोग क्या करते हैं कि म्यू से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। म्यू से अगर डिनोटेट करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है μ0 ×
म्यू आर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर का प्रोडक्ट होता है। अब अगर हम बात कर ले यहाँ पे तो म्यू नोट क्या है, ठीक है। म्यू नोट की अगर हम बात कर ले तो ये होता है परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है, जिसका यहाँ पे मान की अगर बात कर ले तो यहाँ पे 4 इंटू, ठीक है, पाई इंटू 10⁻⁻7 यहाँ पे होता है। अगर यूनिट की हम बात करें यहाँ पे तो यूनिट इसका हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हेनरी बाय मीटर। जी हाँ फ्रेंड्स, हेनरी बाय मीटर हो जाता है। और ये जो है ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू किसी भी माध्यम में चेंज नहीं होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात कर ले म्यू आर की, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात कर ले म्यू आर क्या होता है तो यहाँ पे जो हम बताए हुए हैं ये क्या है, म्यू नोट है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये म्यू नोट है। अब अगर म्यू आर की हम बात कर ले तो ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है, इसका हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग वैल्यू होता है। तो चलिए अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें, नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या है, जो कि बी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। अब इसकी अगर पहले डिफिनेशन की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए द मटेरियल, ठीक है, यहाँ पे बोला गया द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी प्रोड्यूस्ड इन ए मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी एच। अगर हम लोग हिंदी में इसे समझे तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होता है बी, वो लागू होता है क्षेत्र की तीव्रता एच के सीधे अनुपातिक में, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अगर इसके बीच में रिलेशन के बारे में अगर हम जाने तो इसका रिलेशन जो होता है वो होता है बी, यहाँ पे देख सकते हैं बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। जी हाँ फ्रेंड्स, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को अगर रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू म्यू यहाँ पे और एच, ठीक है, म्यू इंटू एच, ठीक है। और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन म्यू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर ले यहाँ पे बी, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बी जो है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच म्यू जो है यहाँ पे है वो परमेबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी का यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग बी निकालते हैं तो यहाँ से बी इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नोट, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं म्यू नोट इंटू म्यू आर इंटू एच, ये मेरा हो जाएगा। ये क्या है, इन मीडियम, ठीक है, ये क्या है, इन मीडियम, मतलब कोई भी मीडियम में ये दिया गया है, ठीक है, फिक्स नहीं किया गया, ये एनी मीडियम में है। अब अगर हम बात कर ले एयर वैक्यूम के बारे में तो एयर वैक्यूम का क्या हो जाएगा, बी नोट इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं म्यू नोट, यहाँ पे मेरा एच हो जाएगा, ये हो जाएगा इन एयर में, ठीक है, ये हो जाएगा एयर में। अब आप सभी को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे वैल्यू जो होता है म्यू आर का, ठीक, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे इन एनी मीडियम में म्यू आर का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ पे म्यू नोट एयर में क्या हो जाता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपको रिलेशन इस दोनों के बीच में समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। तो इसको देखिए हम समझ लेते हैं पहले। ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हिन ऑब्टेन्ड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाय प्रोवाइडिंग ए करंट इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगर हिंदी में समझे तो यहाँ पे दिया हुआ एक चुंबकीय पदार्थ जब एक धारा प्रदान करके चुंबकीय गुण प्राप्त करता है तो उसे विद्युत चुंबकीय कहा जाता है। अब अगर हम इसको हिंदी में अच्छे से समझे तो देखिए इसका मतलब ये बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको बोलते हैं जब हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल या सोलेनॉइड या अदर मटेरियल में करंट को अगर हम फॉलो कराते हैं तो उस मटेरियल में जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी फॉलो होता है, प्रॉपर्टी डेवलप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं।
तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो क्या करिए कि इस चैनल के माध्यम से बने रहिए, क्योंकि हम जितने भी सरकारी जॉब या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड हम प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।